दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी ऐसी अमेजिंग और मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, जिसमें स्लेव टैग, ममीज हॉर्ड, आर्टिफैक्ट्स और विशाल स्टैचूज जैसी चीजें शामिल हैं। ये डिस्कवरीज इन चीजों के कारण खास नहीं है, बल्कि इनके रहस्यों की वजह से खास नजर आती है, क्योंकि इनके रहस्य इतने गहरे हैं जिसका अंदाजा आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स तक नहीं लगा पाए हैं। तो अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, अ होर्ड ऑफ ममीज। दोस्तों इजिप्ट की अथॉरिटीज ने हाल ही में एक ऐसी मम्मी खोजी है जो लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी होने के साथ साथ अब तक बिल्कुल सुरक्षित है। ये मम्मी अपने कुछ कारणों से ज्यादा खास है। ऐसा इसलिए कि ये इकलौती ऐसी मम्मी है जिसके कॉफिन को इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान खोला गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मम्मी एक औरत की है जो लग्जूर के समय की है, यानी कि 18th डायनेस्टी की है। 18th डायनेस्टी इजिप्ट के लिए सबसे अच्छे समय में से एक थी, क्योंकि इस दौरान इजिप्ट में बहुत से महान फेरोआज ने राज किया था, जिसमें ट्यूतनखामेन और रामसेस II जैसे फेरोआज आते हैं। हालांकि मिस्ट्री ये है कि आखिर इस लेडी का किसके साथ क्या संबंध था जिसके कारण इसको इतने अच्छे तरह से रखा गया। और इसके अलावा इसमें से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कलरफुल मास्क और करीब 1000 मिनिएचर फिगरेंस भी प्राप्त किए हैं। नंबर 9, ब्रॉन्ज एज एक्ट्स। ये डिस्कवरी एक मिली हार्डविक नाम की टीनेज लड़की के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। उस लड़की ने मेटल डिटेक्टर का उपयोग कर 3000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को खोजा था, जिसमें एक बहुत पुरानी ब्रॉन्ज एज एरा की कुल्हाड़ी सबसे बहुमूल्य थी, जिसे ब्रॉन्ज एज के दौरान युद्ध के मैदान में भी उपयोग किया गया था। दरअसल ये काम मिली ने अकेले ही नहीं किया, बल्कि उसने इस काम में अपने पिता और अपने दादा की मदद ली। शुरुआत में इन्हें उस फील्ड से ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके बाद इन्हें ये आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले कि उनकी छल्ली लग गई, जिसमें उस कुल्हाड़ी के साथ साथ इंगट्स, ब्लेड फ्रैगमेंट्स और कई अमेजिंग थिंग्स थी। ये सभी आर्टिफैक्ट्स ब्रॉन्ज एज के थे, जो 2300 BC से लेकर 800 BC तक रहा। ये सभी आर्टिफैक्ट्स वाकई बहुत कमाल हैं। नंबर 8, एंशिएंट सिटीज। साल 2021 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में बहुत फैसिनेटिंग डिस्कवरी की थी। ये डिस्कवरी इराक के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मॉस्क खोजा था जो 1400 साल पुराने उमायद पीरियड के दौरान का था और पूरी तरह मिट्टी का बना हुआ था। इसके बाद वहीं किंग गुडिया के खोए हुए टेम्पल को खोजा गया, जिनका राज एक समय पूरे सदर्न मेसोपोटामिया पर था। ये टेम्पल लागास में खोजा गया था और इसके बाद हुई डिस्कवरी में एक्सपर्ट्स ने सिटी ऑफ लारसा में किंग सिन एडनम के पैलेस को खोजा था, जिन्होंने 1850 से 1844 BC तक इराक के एंशिएंट बेबीलोनिया पर राज किया था। इस टेम्पल में 10 कमरे थे। आपको बता दें कि ये टेम्पल इराक के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्राचीन सिटीज में खोजे गए थे। ये डिस्कवरी इराक में की गई सबसे गॉर्जियस डिस्कवरीज में से एक है, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा बनाई गई एंशिएंट सिटी चारक्स भी शामिल है। नंबर 7, लॉस्ट हेलेनिस्टिक फोर्ट्रेस। इजराइल में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक हिस्टोरिक फोर्ट्रेस पर से पर्दा हटाया है, जिसे एंशिएंट टाइम्स में हेलेनिस्टिक पावर के द्वारा बनाया गया था और ज्यूइश की सेना ने इसे 112 BC में तबाह कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यूइश ने इस फोर्ट्रेस को मैकाबन रेवोल्ट के चलते पूरा जला दिया था। इस बात का सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान मिले कई आर्टिफैक्ट्स देते हैं, जिसमें शार्ड वुडन बीम्स, जंग लगे हथियार और कुछ सिक्के मिले हैं, जिन्हें एक समय महल में ही बनाया जाता था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये महल इतने जुल्म सहने के बाद भी खड़ा कैसे है। तो आपको बता दें कि इसकी दीवारें 10 फीट यानी कि 3 मीटर तक मोटी हैं। यह किला हेलेनिस्टिक डायनेस्टी के जबरदस्त स्ट्रक्चर को तो दर्शाता है, लेकिन ज्यूइश की ताकत को भी दिखाता है, जिसने इस किले को जलाने जैसा काम किया। नंबर 6, जायंट एटलस स्टैचू। दोस्तों सदियों से जमीन के नीचे दफन एक विशाल एटलस स्टैचू की खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने सिसिली में की है। यह स्टैचू करीब 24 फीट लंबा है, जिसे 5th सेंचुरी BC में ज्यूइस के टेम्पल के गार्ड के तौर पर बनाया गया था। और आपको बता दें कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इन्होंने एक समय पर सारे आसमान को अपने हाथ में उठा लिया था, जिससे आप इस एटलस स्टैचू के आकार का पता स्वयं लगा सकते हैं। पर हाँ, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आप थोड़ा हैरान जरूर होंगे। तो आपको बता दें कि उस समय इस स्टैचू के साथ 40 बड़ी और विशाल बिल्डिंग्स भी मौजूद थी, लेकिन आज एक भी बिल्डिंग मौजूद नहीं है। लेकिन वही ये स्टैचू आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। पर आखिर कैसे, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, लास्ट फ्यूजिटिव ऑफ माउंट वेसुवियस। दोस्तों आप सभी ने पोम्पई के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एंशिएंट रोमन की सिटी थी
और ये वोल्केनिक इरप्शन के चलते 79 AD में पूरी तरह खत्म हो गई थी। लेकिन ये इकलौती सिटी नहीं थी जो उस वोल्केनिक इरप्शन के चलते खत्म हो गई थी, बल्कि सिटी ऑफ हरक्यूलेनियम भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी और गर्म लावा के कारण लोग सीधा जलकर राख बन गए थे। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने हरक्यूलेनियम में कुछ ह्यूमन स्केलेटन खोजे हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया है कि वहां से लोग एस्केप कर गए थे। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तब पता चला कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लावा की स्पीड 100 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से थी, जिससे आप साफ पता कर सकते हैं कि कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन वहां खोजे हुए स्केलेटन्स में से एक स्केलेटन सबसे अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस स्केलेटन के हाथों में एक अंगूठी थी, एक कपड़े का बैग था और उसके पूरे शरीर पर कपड़े चिपके हुए थे। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि लावा का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है और उन चीजों का ना पिघलना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसके ऊपर साइंटिस्ट आज भी रिसर्च में लगे हुए हैं। नंबर 4, अ पेरुवियन मम्मी। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू में एक और वेल प्रिजर्व मम्मी खोजी है जो करीब आज से 800 साल पुरानी है और इसी कारण से ये ज्यादा टेरिफाइंग है। इस पर आर्कियोलॉजिकल टीम का कहना है कि इस समय शायद मरे हुए व्यक्ति की मम्मी कुछ इसी तरह से बनाई जाती थी। इस मम्मी को रोप से बांधकर रखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में से खोजा था जिसमें नीचे पहुंचने के लिए स्टेयर्स भी लगे हुए थे। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न रिसर्च के अनुसार ये प्री इनका कल्चर के लोगों के द्वारा बनाई गई मम्मी है और ये रस्सियों से कुछ ऐसे बंधी है जैसे इसे बंदी बनाया गया हो। लेकिन ये सिर्फ एक किस्म की नई तरीके से मम्मीज बनाने की प्रैक्टिस के दौरान बनाई गई थी। पर क्या ये सच है? ये रहस्य आज भी एक रहस्य है। नंबर 3, 1853 स्लेव टैग। साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन कॉलेज के खुदाई करने वाले छात्रों और शिक्षकों ने 1853 के एक स्लेव टैग की खोज की है, जिसके ऊपर शेज लाडन सालगर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस छोटे धातु टैग ने यह साबित कर दिया है कि एक गुलाम व्यक्ति जीवन भर दास के रूप में काम करने को मजबूर किया जाता था। टैग के अलावा खुदाई में 18वीं और 19वीं सदी के चूल्हे, जानवरों की हड्डियां और मिट्टी के बर्तनों सहित कई कलाकृतियां मिली हैं। हिस्टोरिकल प्रोटेक्शन स्कॉलर ग्रांट गिलमोर ने बयान में ये कहा है कि ये आश्चर्यजनक है कि उन्होंने उस 12 वर्ग मीटर में से क्या निकाला और ये सचमुच कॉलेज का इतिहास है। लेकिन मिस्ट्री ये है कि किसी को नहीं पता कि इसे कौन सा सिविलाइजेशन पहना करता था और इसे किसके द्वारा बनाया गया था। नंबर 2, रोमन विला बीनीथ अ फार्मर फील्ड। दोस्तों, इंग्लैंड के रटलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अजीबोगरीब खोज की है जिसमें इन्होंने एक किसान के खेत के नीचे रोमन मोज़ाइक को खोजा है, जो कि रोमन विला का ही एक भाग है। ये पहले ऐसे मोज़ाइक थे जो दुनिया भर में प्रसिद्ध पोएम इलियाड को दर्शाते हैं, जिसे होमर नाम के राइटर के द्वारा लिखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यूके में पहली बार कुछ ऐसा अद्भुत खोजा गया है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना तक न की हो। ये रोमन पीस एंशिएंट टाइम्स के खूबसूरत आर्टवर्क को भी दर्शाता है। इस मोज़ाइक में एचेल्स के आखिरी युद्ध का वर्णन भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस खोज को यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर के द्वारा हैंडल किया गया था, जो आज के समय बहुत बड़ी डिस्कवरी का हिस्सा बना हुआ है। नंबर 1, अ रेयर सिल्वर कॉइन। इजराइल के यरूशलेम शहर में 11 साल की बच्ची को 2000 साल पुराना एक सिक्का मिला है। इस सिक्के को महान क्रांति में हिस्सा लेने वाले एक यहूदी पुजारी ने बनाया था। ये रोमन साम्राज्य के खिलाफ पहला यहूदी युद्ध था। आपको बता दें कि इजरायली बच्ची लिल क्रोटकॉप को शहर के डेविड नेशनल पार्क में अन्य पुरातत्वविदों के साथ काम करते हुए ये चांदी से बना सिक्का मिला था, जो करीब 14 ग्राम का है और इस पर यहूदी क्रांति के बारे में प्राचीन चिन्ह और उल्लेख है। इसके एक हिस्से पर कब बना हुआ है और दूसरी ओर इजरायली सिक्का और साल लिखा हुआ है। ये साल यहूदी क्रांति के दूसरे साल को बताता है। इजराइल के एंशिएंटिटी अथॉरिटी और सिक्के के विभाग के प्रमुख डॉक्टर रॉबर्ट कूल ने कहा है कि ये एक दुर्लभ खोज है, जो सचमुच दुर्लभ ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।